आज मैं आपको इम्पल्स के बारे में बताता हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि इम्पल्स के बारे में आज के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। शुरू करें। तो देखो इम्पल्स क्या होता है एक्चुअल में। इम्पल्स का फंडा ये है कि इम्पल्स जो होता है बच्चों, ये तभी काम करेगा, इसकी कॉन्सेप्ट तभी काम करेगी जब फोर्स तो बहुत ज़्यादा हो, टाइम बहुत छोटा हो। तो जैसे इम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, फोर्स बहुत बड़ा, टाइम बहुत कम, तब इस केस में इम्पल्स का सिंबल वैसे तो कुछ होता नहीं, जे लिख देते हैं कभी कभी, एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड में एफ डी टी भी लिख सकते हैं, जब बहुत छोटा टाइम हो तो डी टी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। क्लास 11th के जो बच्चे होते हैं उन पे इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का, क्योंकि 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। 10th में जो बच्चा टॉपर होता है वो 11th में आते ही बेकार हो जाता है, उसको लगने लगता है भाई मैं फेल भी हो सकता हूँ। पर वही बात ना तो पेरेंट्स से कह सकता अपने, ना किसी और को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कह सकता है। और टीचर भी इस बात को नहीं समझते हैं। टीचर होमवर्क पे होमवर्क देते रहते हैं स्कूल में, क्योंकि सारे टीचरों के ऊपर प्रिंसिपल का प्रेशर होता है। हमारे देश का सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी है और जो दुर्भाग्य है वो हमारे स्कूल्स हैं। आपको क्या लगता है, बड़े स्कूल में पढ़ते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो बिग स्कूल्स, बेसिकली बिग स्कूल्स आर स्कैम्स। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, इतनी महंगी महंगी फीस, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्या आपको बिल्डिंग पढ़ाएंगी? कितने प्रैक्टिकल होते हैं स्कूल में, कितनी चीज़ों को आपको करके दिखाया जाता है। टीचर्स को कितने प्रैक्टिकल आते हैं, या आते हैं तो कितने करवाते हैं, या उनको कितना टाइम मिलता है करवाने का। अगर मैं अपने स्कूल में, मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ और मैं आपके नोट्स पूरे रखूँ, टीचर डायरी मेंटेन रखूँ, जो स्कूल कहे वो बात मानता रहूँ, चुपचाप रहूँ, एकदम फालतू की बात ना करूँ, चापलूसी करता रहूँ थोड़ी बहुत या ज़्यादा प्रिंसिपल्स की, तो मैं वहाँ का सबसे अच्छा टीचर हूँ। पर अगर मैं कुछ बात बोलना चाहूँ अपनी, या मैं अपने तरीके अपनाना चाहूँ पढ़ाई में, या बच्चों को मैं थोड़ा फ्री हैंड देना चाहूँ कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, और सिलेबस मेरा छूट जाएगा उस चक्कर में, तो स्कूल के लिए बेकार टीचर हूँ, स्कूल मुझे निकाल देगा। स्कूल को सिलेबस से मतलब होता है। 99.9% स्कूल ऐसे ही हैं। एंड यू विल वंडर, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो इफेक्टिव लोग हैं हमारे देश के, वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं विदेशों में। इस टाइम इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन चल रहा है इंडिया के अंदर, आप सोच नहीं सकते। नेट पे जाना, सर्च करना, कितने लोग लास्ट ईयर देश छोड़ के चले गए। जैसे ही रिच लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, या तो रिच या पॉलिटिशियंस, जिनका इफेक्ट होता है। इंडिया में कोई रहना नहीं चाह रहा है। इंडिया में वही लोग रहना चाह रहे हैं जिनको सरकार से फ़ायदा मिल रहा है, बस। और कोई इंडिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। वाई शुड दे लिव इन इंडिया, उनको फ़ायदा ही नहीं कुछ भी। अब आप सोचोगे सर ये बात का इम्पल्स से क्या मतलब है, क्योंकि इम्पल्स से मतलब ये है कि मैं आपको इम्पल्स ये पढ़ा दूँ, इसका न्यूमेरिकल करवा दूँ, चलेगा, यू विल बी हैप्पी। पर मैं इम्पल्स के थोड़े एग्जाम्पल देना शुरू कर दूँ आपको, तो आप कहोगे सर ये क्या फालतू पढ़ा रहे हो, हमारे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन ट्रस्ट मी, तभी आपको समझ में आएगा टॉपिक, जब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। चलो, ये कार है और ये कार, एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसको टक्कर मारती जाती बहुत स्पीड से, इन अ ब्लिंक ऑफ टाइम। तो क्या लगा इस आदमी को, कौन सी मतलब इस आदमी पर कौन सा इफेक्ट पड़ा, टक्कर का क्या इफेक्ट पड़ा, बेसिकली क्या कहूँ मैं उसको, टक्कर के इफेक्ट को बताओ। नहीं, गिर गया नहीं। वॉट डिड द कार अप्लाइड ऑन द पर्सन? फोर्स, ऑप्शन ए फोर्स, या मोमेंटम पी, या इम्पल्स, या काइनेटिक एनर्जी। बताओ, एक चीज तो होगी इनमें से कोई, बोलो, आप बताओ। इम्पल्स। हाँ, कार हाई स्पीड चल रही है, कॉन्स्टेंट है कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। द कार इज मूविंग विद हाई स्पीड। अब सोचो, आपको एकदम सोचना पड़ेगा ना। अब आपका दिमाग चला कि हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा और आपने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन पहले तो नहीं सोचा आपने। पहले तो आप आराम से बैठी हुई थी, स्कूल में भी सोचा होगा, सोचा था। स्कूल में तो टॉपिक हो गया ना बेटा ये, तो वहाँ तो नहीं आपने पूछा क्वेश्चन सर से, ना सर ने आपसे पूछा, ना आपने सर से, ना सर ने आपसे। कहानी खत्म हो गई, सिलेबस हो गया, बच्ची खुश, टीचर खुश।
डेरिवेशन तो मैं 1 सेकंड में करवा दूँ, डेरिवेशन पढ़ाई नहीं है एक्चुअल में, पढ़ाई कॉन्सेप्ट है। तो टक्कर लगी, गाड़ी चली गई, ये इम्पल्स है, फोर्स नहीं है, ना ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉम्ब फटने से लोग क्यों मरते हैं, बॉम्ब फट जाता है कहीं, विस्फोट हो जाते हैं, लोग क्यों मरते हैं उसकी वजह से, क्या लगता है आपको? क्या करता है बॉम्ब? फोर्स लगाता है, काइनेटिक एनर्जी लगाता है, मोमेंटम लगाता है, इम्पल्स लगाता है? बताओ। एक ऑप्शन और भी है, हीट। बताओ, काइनेटिक एनर्जी। किसी जगह पर बॉम्ब के फटने से लोग काइनेटिक एनर्जी की वजह से मरते हैं। जब बॉम्ब फटता है तो जो उसमें से छर्रे निकलते हैं उसके शैल के, उससे और एयर पार्टिकल इतनी स्पीड से एक बूम बनता है वहाँ पर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का कि उससे लोगों को चोट लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, या छर्रे घुस जाते हैं उनकी बॉडी में, बट वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब ये डेरिवेशन की बात कर रही थी आप कि J बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, तो एजिकल टू एफ क्या होता है एम में, और डी टी, और आप तो जानती हैं एम ए क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, और डी टी से कैंसिल बाई डी टी क्या बना एम डी वी। इसको लिख सकता हूँ मैं एम वी टू माइनस वी वन। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये तो डेरिवेशन करवाया और क्या करवाया होगा? ये कोई डेरिवेशन है? बताओ कोई डेरिवेशन है? ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये डेरिवेशन करवाया इसके स्कूल में। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नोट कर लो जल्दी। तो इम्पल्स समझ में आया ना? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हेन टाइम इज वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ इम्पल्स। जैसे चांटा मारना, चोट लग जाना। हाँ, बैट्समैन देखो, बॉल बहुत स्पीड से आ रही, बैट्समैन ने टच किया ऐसे या लगाया, और बैट के बल्ले के किनारे से बॉल टकराई थोड़ी देर के लिए, दैट इज इम्पल्स। पर बॉल आ रही है, आराम से घुमा के मारा, वो फोर्स है। जब टाइम काफ़ी है इंटरेक्शन का, जब इंटरेक्शन टाइम कम होता है तो इम्पल्स बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, ये फंडा है।